तो बेसिकली आज का एजेंडा है हमारा कि सपोज़ करिए हमें डेटाबेस रिफ़्रेश करना है प्रोडक्शन से डेब में। तो हमें क्या क्या बेसिक स्टेप फॉलो करने चाहिए। जब भी हम अगर हमें ये रिफ़्रेश करना है प्रोडक्शन से कोई किसी डेटाबेस को डेवलपमेंट में रिफ़्रेश करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे हम। प्रोडक्शन के डेटाबेस का तो बैकअप लेंगे ही, साथ ही साथ डेवलपमेंट वाले डेटाबेस का भी बैकअप ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट का हमारा डेटाबेस है, हमें उसके परमिशन को, एग्जिस्टिंग परमिशन को स्क्रिप्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डेवलपमेंट के जो प्रोडक्शन के डेटाबेस का है उसे कॉपी करके डेवलपमेंट के डेटाबेस पे लाएंगे और रिस्टोर कर देंगे। रिस्टोर करने के बाद जब हम रिस्टोरेशन कर देते हैं तो अब क्या होगा कि हमारे लॉगिन्स का जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसमें जो हमारे लॉगिन क्रिएटेड हैं उनकी एसआईडी डिफरेंट है, और जो डेटाबेस प्रोडक्शन से होकर आया है जो रिस्टोर हुआ है उसकी एसआईडी डिफरेंट होगी। तो ऑर्फन यूज़र बन जाएगा। जब हम sp_change_users_login का कमांड चलाएंगे रिपोर्ट का, तो वहाँ पे हमें बेसिकली ऑर्फन यूज़र दिखेंगे। तो हमें ऑर्फन यूज़र पहले फिक्स करना होगा। ऑर्फन यूज़र इस जब हम फिक्स कर देंगे तो इसमें अब विजय हम्म विजय हम्म इसमें ये जो डेटाबेस है तुम प्रोडक्शन से हम डेवलपमेंट स्टेज पे ले जा रहे हैं मतलब अभी हाँ मतलब ये डेटाबेस बेसिकली लाइव है ना। हम्म हम्म हेलो। हाँ, ये हमें कब जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन से डेवलपमेंट में ले जाने के लिए ये तो जैसे। मतलब ये तो रेगुलर इंटरवल पे चलता ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि डेवलपमेंट में कुछ हमारी न्यू डेवलपमेंट चल रही है, तो उन्हें हम्म टाइम हम्म टाइम पे वो डेटाबेस रिफ्रेश करवाते रहते हैं। अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा। तो वो लाइव पे तो वो चेंजेस करते नहीं होंगे, पहले कहते होंगे फिर जो डेटाबेस है वो मुझे डेवलपमेंट स्टेज पे दे दो, है ना। हाँ, वहीं पे अपना टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट काम, करके फिर। हाँ ये काम हाँ चलता ही रहता है मतलब। हाँ, ये काम तो चलता रहता होगा, जो डेवलपर हाँ, होंगे वो कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। क्योंकि और ये फ्रिक्वेंट टास्क आपको मतलब टाइम टाइम पे आपको टास्क मिलता ही रहता है इस तरीके का। अच्छा अच्छा। जो प्रोडक्शन वाला है, अगर सपोज के लिए प्रोडक्शन में करप्शन आ जाता है या जो भी है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम्म। ये जो है ये आपको महीने में, जैसे सपोज कर लीजिए हर 15 दिन में, 10 दिन में, या आपको ऐसे हम्म। बहुत सारे टास्क आते रहेंगे इस तरीके के। तो ये एक मतलब ये जनरल क्वेरी होती है। जो डेवलपमेंट वाला सर्वर होता है उसमें जो यूजर्स के परमिशन होते हैं वो इन कंपेरिजन टू प्रोडक्शन हायर होते हैं। जैसे सपोज के लिए अच्छा डेवलपमेंट में जब भी कोई यूजर से तो उसको हायर परमिशन होता है, और अच्छा। उसमें बहुत सारे यूजर्स को परमिशन होते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट है। लेकिन वही प्रोडक्शन में लिमिटेड परमिशन होते हैं, उतना ही परमिशन होता है जो कि सॉफ्टवेयर के हम्म। चलने के लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इसको। पहले के लिए हमने एक इन्वायरमेंट तैयार किया है अभी। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो स्क्रिप्ट हैं, हम पहले कॉपी करके रख लेते हैं उसे। तो ऑर्फन यूज़र की, और ये कुछ स्क्रिप्ट हैं जिसे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं।
ठीक है, अब इसे हम कॉपी करके ये दोनों सर्वरों पर रख देते हैं पहला। एक मैंने डेप सपोज कर लिया और एक मैंने, तो ये जो 1.40 है हमारा, ये हम समझ रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्शन है, और 1.41 हमारा डेवलपमेंट है। तो पहला हम क्या करते हैं कि हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं। डेवलपमेंट में हमारा एक डेटाबेस है कस्टमर डेटा, इसे हमें रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो अब यूजर्स परमिशन देख लेते हैं। यहाँ पे दो यूज़र है हमारे पास, एक टेस्ट लॉगिन है और एक है एसक्यूएल रिपोर्ट। दोनों के परमिशंस देख लेते हैं। तो परमिशन कैसे देखेंगे, ये सिंपल है। इस पर राइट क्लिक किया, हम यहाँ पे आते हैं, यूज़र मैपिंग देखते हैं। एक सर्वर रोल होता है, सर्वर रोल अगर हमने कुछ दिया है तो भी देख लेते हैं अभी, एक मिनट। जैसे सर्वर रोल है, सर्वर रोल कोई नहीं है, यहाँ पे हम परमिशंस देख लेते हैं। कस्टमर डेटा पे हमारा इसका परमिशन हम चेंज कर देते हैं, डीबी ओनर हम कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने किया है सीक्वल रिपोर्ट का, और इसी तरीके से हम इसका टेस्ट लॉगिन का भी हम परमिशन चेंज कर देते हैं। और ठीक है, यहाँ पे हम इसको परमिशन क्या देते हैं, यहाँ पे हमने इसको 2-3 परमिशन हम दे देते हैं। ठीक है, ये सारे परमिशन हमने दे दिए इसे टेस्ट लॉगिन को। ठीक है, सबसे पहला काम हमने इसके परमिशंस चेंज किए हैं, और इसका हम एक बैकअप ले लेते हैं। बैकअप फोल्डर में गए और यहाँ पे हमने इसका डेट डाल देते हैं। ये हमने बैकअप ले लिया, और एक काम और कर लेते हैं, इसके स्क्रिप्ट आउट कर लेते हैं। इसके परमिशंस जो हैं वो हम स्क्रिप्ट आउट कर लेते हैं। तो परमिशन स्क्रिप्ट आउट करने हमारे पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ये स्क्रिप्ट डीबी परमिशन। तो ये क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेना है और क्वेरी में आना है, और यहाँ पे हमें सिंपली पेस्ट कर देना है। एक काम और कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब इसकी कॉलम 256 से ज़्यादा कॉलम होते हैं तो वो ट्रंकेट होकर के आ जाता है क्वेरी, तो उसको हम थोड़ी सी कॉलम लेंथ उसकी बढ़ा देते हैं। अब ये हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट में कर दिया ग्रिड से, कंट्रोल टी। तो ये यहाँ पे हमने इसके परमिशंस को कॉपी करके यहाँ पे एक नोटपैड में अपना हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये बता देगा कि एक तो हमारे पास है सीक्वल रिपोर्ट और टेस्ट लॉगिन, ये दो हैं। ठीक है, अब टेस्ट लॉगिन पे डीबी रीडर है, डीबी रीडर, डीडीएल एडमिन, और ये सारी चीज़ें टेस्ट एडमिन पे हैं। ये सारे परमिशन हमारे, इसको हमने सेव कर लिया यहाँ पे डेस्कटॉप पे, सेव कर लेते हैं इसी के अंदर।
कस्टमर डेटा परमिशन। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोडक्शन वाले सर्वर पे आ जाते हैं। ये हमारा है 1.40। ठीक है, अब यहां से हमें कौन से डेटाबेस का बैकअप लेके जाना है? हमें ले जाना है एडवेंचर वर्क का। ठीक है, तो आइए इसकी सिक्योरिटी देख लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ भी वो सेम यूजर अवेलेबल है, सीक्वल रिपोर्ट। नहीं, विजय विजय, हम्म। अभी तो कस्टमर डेटा वाली की बात कर रही थी ना, कर रहे थे हाँ ना हम लोग। हाँ, कस्टमर डेटा की बात कर रहा था। तो लेकिन मतलब अभी सपोज के लिए मेरे को एडवेंचर वर्क से रिप्लेस करना है कस्टमर डेटा को। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब हम समझ गया किसी में कोई सा भी डेटाबेस रिस्टोर कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें ठीक है डेटा ठीक है। थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ। इसको भी हम कर सकते हैं तो ऐसे। अभी अभी सिक्योरिटी और सब चेंज कहाँ पे की हमने, डेव वाले पे की, प्रोडक्शन हाँ, वाले डेव पे? वाले में हमने क्या किया कि उसको मतलब जो परमिशंस थे वो हमने हायर सेट कर दिया है। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है ठीक अब ये प्रोडक्ट प्रॉड में आते हैं। अब प्रॉड में देखिए यहाँ पे सीक्वल परमिशंस हैं। इस सीक्वल यूज रिपोर्ट पे हम देखते हैं तो इसमें इस सर्वर पे क्या परमिशन है हमारे पास डेटा रीडर का परमिशन है, बराबर। सीक्वल रिपोर्ट को अगर यूज़र मैपिंग में देखते हैं तो हमारे पास डेटा रीडर का परमिशन है। इसी तरीके से लॉगिन में हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये भी डेटा रीडर का ही परमिशन है। तो दोनों में हमारे पास डेटा रीडर का परमिशन है। अब हम क्या करते हैं, इसका बैकअप ले लेते हैं। ये प्रोडक्शन वाला, जो प्रोडक्शन वाले के डेटाबेस जो हम ले जा रहे हैं डेवलपमेंट में, हाँ प्रोडक्शन वाले के हमने वो यूजर्स के वो देख लिए, हाँ, राइट्स यूजर्स देख के लिए। मतलब यूजर्स का हमने परमिशन चेक कर लिया कि मतलब आपको अच्छा, बताने के परमिशन लिए चेक कि करना, भाई राइट इसमें राइट। ये परमिशन है। ठीक है, हम्म और डेवलपमेंट हम्म वाले सर्वर पे क्या क्या परमिशन था वो भी मैंने दिखा दिया। दोनों के परमिशन हमने दिखा दिए। डेवलपमेंट वाले ठीक है सर्वर का जो परमिशन का हमने स्क्रिप्ट आउट कर लिया, ताकि अगर हम रिस्टोर करें और हमारी कुछ गलती हो जाती है तो, या रिस्टोरेशन के बाद हम उसके परमिशंस को रिट्रीव कर पाएँ, मतलब उसको एग्जिस्ट करें, रिटेन करें। तो उसके लिए हमने उसकी ठीक स्क्रिप्ट है आउट करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम ठीक है। बैकअप ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम देखेंगे, हमने बैकअप ले लिया है। और ये बैकअप हमारे किस टाइप में गया, ये हमारा एक बैक बीकेपी करके था, यहाँ पे हमें ये डेटाबेस हो गया। ठीक है, अब इस बैकअप को हमने कॉपी किया और डेवलपमेंट वाले सर्वर पे आए और यहाँ पे सब कुछ को क्लोज कर देते हैं पहले। और यहाँ पे किसी लोकेशन में हम सपोज के लिए स्क्रिप्ट वाले लोकेशन पे हमने बैकअप को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे, यहाँ पे इस पे ही डेटाबेस पे हम राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे, रिस्टोर पे डेटाबेस। कभी कभी एक ऐसा भी एरर आता है, मैं एरर दिखाता हूँ। जैसे सपोज के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है, और मैं अब रिस्टोरेशन का टास्क कर रहा हूँ, रिस्टोर डेटाबेस। अब ये डिवाइस चूज़ किया मैंने, यहाँ पे चूज़ किया, ऐड पे आते हैं और ये डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप पे स्क्रिप्ट करके फोल्डर था। कोई नहीं, ये है सीक्वल 1 के अंदर है, सीक्वल 1 के अंदर हमें देखना है।
यूज़र में SQL1 डेस्कटॉप है, यहाँ पे हमने इस बैकअप को रखा हुआ था, लोकेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए एडवेंचर वर्क, यहाँ पे कस्टमर डेटा आ गया बराबर। अब फाइल पे यहाँ पे हमें हमेशा इसको क्लिक करना है, री एलोकेट ऑल फाइल। अभी क्या है कि आपका जो डेटा का फोल्डर पाथ है ये है, लॉक का ये पाथ है, लेकिन इसमें क्या पाथ है, इसमें दूसरा पाथ है, ये N2 है, ये N1 है। तो इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पाथ क्या हो जाएगा, ये N2 था, N1 था, यहाँ पे N2 हो जाएगा। अब पाथ चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम रीस्टोर ओवरराइट वाले ऑप्शन पे चेक मार्क कर देंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रीस्टोर विथ रिकवरी ही रहता है। हम अगर ये ऑप्शन चूज़ कर देंगे तो ये क्या होगा, डेटाबेस रिस्टोरेशन स्टेट में हो जाएगा। ये ऑप्शन चूज़ कर देंगे तो डेटाबेस स्टैंड बाय मोड में हो जाएगा, मतलब रीड ओनली हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमेशा चूज़ रहता है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमने इसको ओके कर दिया है, मतलब इस तरीके का एरर भी आ सकता है। इसमें दिखाएगा कि डेटाबेस इज़ नॉट एक्सेसिबल और एक्सक्लूसिव एक्सेस डिनाइड, ऐसे करके। अभी ये कोशिश कर रहा है, अभी ये एरर दे गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या है, एक्सक्लूसिव एक्सेस कुड नॉट बी ऑब्टेन बिकॉज द डेटाबेस इज इन यूज़। अब ये मैसेज आ गया, क्यों ये मैसेज आया, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक टैब हमने खोल रखा है, मतलब ये डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से, मतलब ये तो एग्जांपल है, इसी तरीके से अगर कोई ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहा होगा तो ये मैसेज देगा। तब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि इसको सिंगल यूज़र मोड में ले जाया जाए। इसके तरीके पहले इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें चेंज करते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद स्क्रिप्ट पे जब भी कुछ ऐसा हो जाए ना, तो इसके लिए हम इसमें कोई भी वर्ड लिख दीजिए और उसके बाद फिर इसको इरेज कर दीजिए, ये फिर से हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट आउट पे क्लिक कर देंगे। स्क्रिप्ट आउट पे क्लिक करने का बेनिफिट ये रहता है कि हमारा डेटाबेस, जो भी क्वेरी हमने अभी सेलेक्ट करी है, वो हमारा एक स्क्रिप्ट बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट आ गई है, ठीक। लेकिन अभी भी ये स्क्रिप्ट चलेगा नहीं है, क्यों, आप देख सकते हो। हम इसको बंद कर देते हैं। अभी भी अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नहीं चलेगा, वही मैसेज देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे डेटाबेस को सिंगल यूज़र मोड में पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा। तो अभी एरर दे देगा, आ गया ना वही मैसेज, एक्सक्लूसिव एक्सेस डिनाइड। तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा कमांड है, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम कस्टमर डेटा। ये केस इनसेंसिटिव होता है, कस्टमर डेटा सेट। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल अंडरस्कोर यूज़र। ये कमांड है विथ रोलबैक इमीडिएट, और यहाँ पे लिखना है गो, ठीक है। इसके बाद ये कमांड चलेगा, इसके बाद फिर ये गो करेगा, और फिर से यही क्वेरी। सिंगल यूज़र मोड मतलब क्या होता है कि एक ही यूज़र एक बार में एक ही यूज़र कनेक्ट कर पाएगा, जो कि हम हैं। हमने चेंज किया, अब हम ही सिर्फ कर सकते हैं, दूसरा कोई इसको कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, ये चेंज करके फिर कर देंगे मल्टी यूज़र। नॉर्मली डेटाबेस क्या होता है, मल्टी यूज़र मोड में होता है कि बहुत सारे यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अब ये सेशन ऑलरेडी इस पर बना है, ये कुछ नहीं करेगा। ये पुट कर देते हैं, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब
ये डेटाबेस हमारा रिस्टोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट भी होता है मेरे ख्याल से। ये हम एक इसमें रिपोर्ट है, जैसे मान लीजिए हम कोई चेंजेस करते हैं ना किसी भी स्कीमा में, तो ये यहाँ पे किसी भी डेटाबेस के लेवल पे कोई चेंज होता है तो यहाँ पे स्कीमा लेवल चेंजेस में दिख जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हुआ, जैसे हमने 2 चेंजेस किए हैं ना कस्टमर डेटाबेस में, अल्टर चलाया हमने, तो जो स्कीमा लेवल चेंजेस है वो यहाँ दिख जाता है कि हमने इन डेटाबेस में देखिए 2 बार क्वेरी अल्टर की चलाई है। ठीक है, अब जब जब भी हमने क्रिएट, ड्रॉप, जो कुछ भी करते हैं तो वो सारा कुछ यहाँ पे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। एक तरीके से ये ऑडिट के तरीके का काम करता है। ठीक है, अब इसके लिए भी कमांड होता है वैसे कि हम कैसे देख सकते हैं। बताता हूँ। अब क्या करेंगे कि अब डेटाबेस हमारा रिस्टोर हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अब हम लॉगिन करते हैं। ये सीक्वल रिपोर्ट करके यूज़र है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए सीक्वल रिपोर्ट है और इसका पासवर्ड था report@123। ठीक है, कनेक्ट हो गए, कनेक्ट करने देगा, बट डेटाबेस में जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? द डेटाबेस कस्टमर डेटा इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, डेटाबेस कस्टमर नॉट एक्सेसिबल, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए एक कमांड है अपने पास, sp_change_ users_login और रिपोर्ट। ये कमांड आप जब चलाओगे तो ये देखिए यहाँ पे दिख गया कि इस यूज़र की SID डिफरेंट है। इसमें हम देख भी सकते हैं, हमारे पास इसका भी कमांड है कि यूज़र्स क्या है यहाँ पे, सिलेक्ट sys यूज़र, मैंने पहले उसको बताया था। ठीक है, तो अगर हम इसके वेयर नेम इक्वल टू हमारा है SQL रिपोर्ट, मतलब मैंने तो नेम ही पुट कर दिया कि इसका क्या है बेसिकली। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी SID क्या है, ये आ रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लॉगिन्स में आ जाएं, इसके लॉगिन पे देखते हैं sys logins है ना, where name equals to SQL report। तो यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे SID देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसकी वजह यही है, दोनों में SID डिफरेंट है, इसीलिए जब हम ये कमांड चलाते हैं तो हमारे पास ये अलग से आ गया। ठीक है, तो अब इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट है। हम अब जैसे ये तो एक यूज़र की बात आ गई, ऐसे सपोज के लिए 4-5 यूज़र आ गए, तब तो दिक्कत करेगा। तो भाई इसके लिए हमारे पास ये ऑर्फन यूज़र का कमांड है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्फन यूज़र का कमांड चला देंगे। अब देखिए
यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये जो कमेंटेड है, यहाँ पे जो कमेंट है ये सिंगल डेटाबेस के लिए है, एक डेटाबेस के लिए अगर कहानी रहे। लेकिन अगर यही कहानी बहुत सारे डेटाबेस में हो तो क्या करेंगे हम, तभी हम पूरे स्क्रिप्ट को चला देंगे, ये पूरा स्क्रिप्ट ही चला देंगे। जब जैसे सपोज के लिए अभी मैं चला देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने ऐसे किया और ये मैं पुट करके, जब भी कभी ये क्वेरी चलाए ना तो इसमें थोड़ा सा ये इसका टेक्स्ट कॉलम लेंथ बढ़ा कर रखना चाहिए। इसलिए करता हूँ कि जैसे सपोज के लिए कि अब क्या है, ये क्वेरी मेरी विंडो है, अब इसमें 256 कॉलम ही ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। अगर किसी क्वेरी की लेंथ जो है 256 कॉलम को पार कर जाती है तो वो जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ट्रंकेट हो करके आएगा। इसलिए थोड़ा सा हमेशा एक्सटेंड करके रखना चाहिए। तो अब इसको हमने टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया। ये आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये ग्रिड में आता है, ये टेक्स्ट फाइल में आता है, ये टेक्स्ट में आता है। जैसे कोई आउटपुट अगर हम चाहते हैं कि हमें एक फाइल में सेव हो जाए तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है या फाइल वाला मोड कर लेना है। ग्रिड में करना है तो इसको ग्रिड वाले मोड में, मतलब डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। जैसे सपोज को ये कमांड है या ऐसे आ रहा है अभी ये, अब अगर इसी कमांड को हम ग्रिड मोड में करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिख रहा है। अब इसको टेक्स्ट कर दीजिए, अब ये क्या करेगा, ये देखिए ऐसा दिखने लगा। अब इसी कमांड को अगर मैं फाइल में ले लूँगा तो क्या आएगा, ये फाइल में सेव करने के लिए बोल देगा। तो ये बेसिकली ये 3 डिफरेंट मोड्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसको अपना हमने टेक्स्ट मोड में किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे क्वेरी बना देगा सारा कुछ। यहाँ पे देखिए आप क्वेरी बन गया। अब इस क्वेरी को फर्दर यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये बना के खुद ही ले आया, ये क्वेरी बना करके इसने अपना ये खुद ही रोल वोल सब जो है सारा कुछ निकाल करके दे देगा ये। अब ये आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, समझे आप। तो एक तरीका तो ये था। अब हमें क्या करना है कि ऑर्फन वाला हमें फिक्स करना है। तो हमने यहाँ पे कहाँ गया, ऑर्फन यूज़र का हम खोल रहे थे, ये ऑर्फन यूज़र वाला कमांड हमने ओपन किया और यहाँ से ये एक टेबल के लिए हमने कॉपी कर लिया। अब एक टेबल के लिए हमने, एक डेटाबेस के लिए हमने कॉपी कर लिया। ये हमारा कस्टमर वाले डेटाबेस पे हम चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हमने डेटाबेस आप चूज़ कर लीजिएगा, उस जिसमें चलाना है उसको चूज़ करके क्वेरी करके, और अब ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी इसने ये फिक्स कर दिया, ठीक है, इसने इसको फिक्स कर दिया। अब अगर हम वही कमांड दोबारा चलाएं तो ये कुछ नहीं है, रिजल्ट आने वाला है, ये ब्लैंक आ गया क्योंकि हमने वो फिक्स कर दिया। अच्छा, तो ये बात हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये यूज़र हम किससे कनेक्ट थे, सीक्वल रिपोर्ट से, बराबर। तो सीक्वल रिपोर्ट वाले डेटाबेस में अब अगर आएंगे हम तो अब आपको टेबल्स दिख जाएंगे, ये देखिए, पहले आपको नहीं दिख रहे थे, अब दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ी ये है, सीक्वल रिपोर्ट जो यूज़र हमने बनाया था हम उस यूज़र में आते हैं। हमारे पास जो हमने डेब का जो हमारा सेटअप था, डेब के सेटअप में हमने क्या किया था कि सीक्वल रिपोर्ट का जो यूज़र था हमारा, उसमें हमने उसको डीबी ओनर बनाया था कस्टमर डेटाबेस का। पर अब क्या डीबी ओनर है, ये देखते हैं, चलिए। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया है,
कहाँ चला गया, एक मिनट। काम करते हैं, एक बार इसको किल कर देते हैं, इसे हम एक बार एंड कर देते हैं। ठीक है, फिर से ओपन करते हैं। अब जब हम चेक करेंगे सीक्वल रिपोर्ट यूज़र्स का, अगर हम देखेंगे उसके लॉगिन पे, हम देखेंगे क्या उसको पास परमिशन है। तो सीक्वल रिपोर्ट जो लॉगिन है उस पर हम देखेंगे तो उसको डीबी रीडर की परमिशन होगी, क्योंकि हमने डेटाबेस कहाँ से रिस्टोर कर दिया, हमने रिस्टोर कर दिया है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन में डीबी रीडर का था परमिशन। तो इस सिक्योरिटी में हम आए, लॉगिन पे हम आते हैं और अब ये यूज़र मैपिंग पे आई है। देखिए बराबर है। तो ऑर्फन यूज़र का केस जैसे ही हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये कहानी आ गई। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग परमिशन था वो तो रिट्रीव हुआ नहीं, तो हमें अब काम करना पड़ेगा कि अब हमें पहले इन यूज़र्स को डिलीट करके फिर से हमें वो परमिशन जो हमारी ओरिजिनल परमिशन थी डेव इन्वायरमेंट की, वो हमें डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन कौन से यूज़र हमें डिलीट करने चाहिए। तो ये मैंने एक छोटी सी क्वेरी बनाई है। तो यहाँ पे हम इस क्वेरी को चलाते हैं। इसी डेटाबेस में चलाने हैं, जिस डेटाबेस का एक केस है उस डेटाबेस में ही हम चलाएंगे। तो ये हमने चलाया, देखते हैं क्या होता है। ओके, इसको ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास आ गया, ये 2 यूज़र आ गए। कौन कौन से? ड्रॉप यूज़र सीक्वल रिपोर्ट और ड्रॉप यूज़र टेस्ट लॉगिन। तो हम क्या करते हैं, इनकी डिलीट मार देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अगर हम इसी में अपना वो परमिशन चला देंगे तो ये भी परमिशन उसको मिल जाएगा। अगर हम इसी वाले में, अगर हमारे जो परमिशन का हमने बैकअप लिया हुआ था, तो अभी डीबी रीडर जैसे सीक्वल रिपोर्ट को डीबी डेटा रीडर का परमिशन है, और हमने क्या किया कि यहाँ पे ये और परमिशन हम चला देंगे तो उसको डीबी ओनर और डीबी रीडर दोनों मिल जाएगा। इसीलिए पहले हमें इन दोनों को डिलीट कर देना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या किया, ये दोनों जो हैं इसको ये हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यूज़र ये ड्रॉप हो गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने जो परमिशन कॉपी किए थे वो यहाँ से हमने कॉपी किया और इसी डेटाबेस के अंदर हमने फिर से पुट कर दिया और ये एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम आए, अब देखिए सीक्वल रिपोर्ट का हम पहले देखते हैं। अब सेम परमिशन जो हमारे पास पहले था वही अब भी हो जाएगा।
क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुको। इसको बंद करते हैं फिर से। तो ठीक है, सीधे सिक्योरिटी पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो आप चेक करोगे तो DB ओनर परमिशन मिला हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा यूज़र पे हम देखेंगे, तो दूसरे यूज़र पे हमने टेस्ट डेटा रीडर दिया था, डेटा राइटर दिया था और DDL एडमिन भी दी थी। तो आप देखेंगे इस पे चेक करेंगे तो डेटा रीडर सारी चीज़ें मिल गई हमें। तो बेसिकली इस डेमो का ये पर्पस था कि हम कैसे माइग्रेट करते हैं और यूज़र और परमिशंस को हम कैसे कैसे इसको रिट्रीव करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं।